आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुल में। दोस्तों, यह 9वीं क्लास का मेरे चैनल पे पहला वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो भी अपलोड नहीं किया था। आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही करीब है तो हमने सोचा कि चलिए आप लोगों का भी तैयारी करा देता हूँ। तो आज से आप लोगों का प्रॉपर वीडियो मिलेगा, आप लोग टेंशन ना लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और एक सुंदर सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, आपका पहला सवाल क्या है कि निम्न में से किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है। तो किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और हर बार रिपीट होने वाला सवाल है। तो चाल और वेग का जो मात्रक है ना, समान रहता है यानी बराबर रहता है। सवाल नंबर दूसरा क्या है, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। तो निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन कहलाती है। अगला सवाल, सवाल नंबर तीसरा क्या है, वेग का एसआई मात्रक क्या है। एसआई मात्रक वाला आप सारे प्रश्न को देख लेंगे क्योंकि एसआई मात्रक से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, वेग का एसआई मात्रक क्या है, तो मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या चौथा देख लेते हैं। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी प्रदर्शित करता है। उस यंत्र को क्या कहते हैं, तो उस यंत्र को कहते हैं ओडोमीटर। ठीक है, जो दूरी को मापता है उसे ओडोमीटर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या है, यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड का रैखिक संवेग होगा। तो रैखिक संवेग उसका हो जाएगा वही रहेगा। ठीक है, यानी वही रहेगा रैखिक संवेग। सवाल नंबर 6 क्या है, यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg तथा 34 kg हो तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं। न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, तो उनका नाम है न्यूटन गति का प्रथम नियम। न्यूटन गति का प्रथम नियम को जो है ना जड़त्व का मतलब जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है ना किस सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग के संरक्षण पर। प्रश्न संख्या 9 क्या है, 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा। 60 kg किसी मनुष्य का वजन है तो उसका चंद्रमा पर भार क्या होगा, तो उसका हो जाएगा 100। चलिए इस तरह से आपने 9 प्रश्न को देखिए। प्रश्न संख्या 10वां देखते हैं। क्या है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। ठीक है, तो उसके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बदलेगा 4 गुना बढ़ जाएगा, यानी 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 11 है। ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है। तो ध्वनि जो है ना ठोस माध्यम से भी गमन करती है, तरल माध्यम से भी गमन करती है और गैस माध्यम से, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है। वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है। तो वायु में ध्वनि तरंगे जो है किसका उदाहरण है पता है, अनुदैर्ध्य तरंग का। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 क्या है, देखिए मानव श्रवण की सर्वपारास की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, 20 kHz। ठीक है, सवाल नंबर 14 क्या है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलन क्या कहलाता है। तो विभिन्न पदार्थों के कणों जो स्वतः मिलन होता है वो क्या कहलाता है, तो विसरण कहलाता है। चलिए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। बर्फ का गलनांक कितना होता है। तो बर्फ का गलनांक कितना होता है, 273.16 केल्विन। ठीक है, सवाल नंबर 16 है। निम्नलिखित में से किससे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। तो सबसे अधिक संपीड़ित हाइड्रोजन गैस को किया जा सकता है। सवाल नंबर 17 है। निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है। तो यौगिक के बारे में आपने पढ़ा होगा कि यौगिक का उदाहरण कौन है, तो यौगिक का उदाहरण जल है। प्रश्न संख्या 18 क्या है, पित्तल किस धातु का मिश्रण है। तो पित्तल हो रहा है Zn और Cu, यानी जिंक और कॉपर का मिश्रण पित्तल है। ठीक है, सवाल नंबर 19 क्या है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है, भोजन का पचना, यानी 19 का ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Na2O, यानी इस तरह से आप लोगों ने 20 प्रश्न को आसानी से देख लिया। प्रश्न संख्या 21 क्या है, 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद है। तो जल के 2 मोल मौजूद है। प्रश्न संख्या 22 क्या है, C2H2 मोलर द्रव्यमान क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 26। सवाल नंबर 23 जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, J.J. थॉमसन। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने की, आपको कमेंट करके बताना है अगर आपको मालूम होगा तो। ठीक है, सवाल नंबर 24 क्या है, एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है तथा 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, 11। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 क्या है, किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु का समान नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है, न्यूट्रॉन नहीं होगा। प्रश्न संख्या 26 क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक कोसी
कोशिक जीव का उदाहरण है। एक कोशिक जीव का कौन उदाहरण है? तो अमीबा जो है ना एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। सवाल नंबर 27, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो लाइसोसोम का निर्माण करता है गोल्जी उपकरण। ठीक है। सवाल नंबर 28 क्या है? कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रकार के द्वारा होता है? तो कोशिका जो झिल्ली है उसके आर पार आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? ये होता है विसरण के द्वारा। प्रश्न संख्या 29 क्या है? पौधे के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो पौधे के शीर्ष पर पाया जाता है विभजोयतक। ठीक है। प्रश्न संख्या 30 क्या है? रक्त के तरल आधात्री भाग को क्या कहते हैं? तो रक्त के तरल आधात्री भाग को कहते हैं प्लाज्मा। याद रखिएगा, प्लाज्मा कहते हैं। इस तरह से आप लोगों ने 30 प्रश्न को आसानी से देख लिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, श्वेत क्रांति यानी श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। याद रखिएगा, ये सवाल 12th में भी पूछा जाता है। ठीक है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ये सब सिंपल प्रश्न। अभी अगर आप सही से पढ़ोगे तो आपको 12th में कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो आपको पता चल जाएगा। मेरी बात को आप ध्यान में रखिएगा, आपको पता चलेगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल का उदाहरण है? तो रबी फसल का उदाहरण चना है। इनमें से जो ना रबी फसल का उदाहरण चना है। प्रश्न संख्या 33 क्या है? जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? तो जीवों के वर्गीकरण का जो सर्वाधिक मूलभूत लक्षण होता है वो होता है उसका कोशिका संरचना। चलिए प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। पादप वर्ग का उभयचर किसे कहा जाता है? तो पादप वर्ग का उभयचर जो कहा जाता है बारियोफाइट को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 35 क्या है? वेल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? तो वेल जो है ना स्तनपायी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 36 क्या है? वैश्विक उष्मन के लिए कौन गैस उत्तरदायी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 37 क्या है? जल प्रदूषण से निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं होगा? यानी जल प्रदूषण से कौन सा प्रभाव नहीं होगा? फेफड़े संबंधित रोग, फेफड़े से संबंधित रोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 क्या है? निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालिका रोग का उदाहरण है? तो दीर्घकालिका रोग का उदाहरण क्या है? मधुमेह। प्रश्न संख्या 40 और इस वीडियो का अंतिम सवाल क्या है? जीवाणु निम्नलिखित में से कौन वर्ग में आते हैं? तो जीवाणु जो ना आते हैं मोनेरा में। ठीक है। तो आप लोग इस 40 प्रश्न को कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से मैच होने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके तमाम सब्जेक्ट का सॉल्यूशन इस चैनल पर मिल जाएगा, चाहे आप 9 का हो, 8 का हो, या 11th का हो, या 12th का हो। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास चीज़ों के साथ।